मनोरमा जी, हम आपसे कहे थे ना कि वो लड़का हमारी गीतू के लायक है ही नहीं। आप सबने हमारी एक नहीं सुनी। हम अपनी बिटिया को ऐसी हालत में नहीं देख सकते, और ना ही हमारे अंदर हिम्मत बची है उस परिवार से लड़ेगी। कहाँ मुंह दिखाएंगे पटना में हम? एक तो वैसे ही लोग हम पे उंगली उठा रहे हैं भाभी, ऊपर से अब बिटिया को भी ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। कहाँ होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें हम भाभी? हिम्मत रखो जीजी, भगवान सब ठीक करेंगे। हमें तो लगता है हमें यह शहर ही छोड़ देना चाहिए। मनोरमा जी, हमारे दिमाग में एक बात आई है। हम सब आपके भाभी के शहर मधुबनी चलते हैं। वहां पहुंचकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, और कुछ दिन के बाद अपनी गीतू बिटिया का एक अच्छा सा लड़का देख के शादी कर देंगे। भाई, सारा जीवन पड़ा है उसके सामने, वहां कम से कम अपनी जिंदगी चैन से तो गुजार पाएगी ना। नहीं पापा, हम ऐसा नहीं कर सकते। एक शादीशुदा लड़की का दूसरी शादी करना पाप है। तुम क्या चाहती हो बिटिया? क्या चाहती हो तुम? हम तो तुम्हारी अब ऐसी हालत नहीं देख सकते बिटिया। गीतू, सारा जीवन पड़ा है तुम्हारे सामने। इतनी छोटी सी उम्र में काहे अपने आप को नर्क में धकेलना चाहती हो बिटिया? हम आपको और दुख नहीं देना चाहते हैं पापा, और आप ही ने तो हमसे कहा था कि शादी के बाद एक लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, मायका नहीं। तो बस आपकी बेटी ससुराल जरूर जाएगी। मनोरमा जी, समझाइए इसे। अरे, जो लड़का सारे समाज के सामने तुम पर हाथ उठा सकता है, तुम्हारी बेइज्जती कर सकता है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें अपना लेगा? तुम जो सोचती हो ना बेटा, सच कहते हो इतना आसान नहीं है बेटी, आसान नहीं है। हम जानते हैं कि ये सब आसान नहीं है पापा, और जहां तक प्रिंस जी के आज के व्यवहार की बात है, तो वो तो उनका हक है ना। हमारे पति हैं और उनका आज इस तरह गुस्सा होना भी बिल्कुल जायज है, जो भी कारण क्यों ना हो। लेकिन हमने उनके साथ विश्वासघात तो जरूर किया है। शादी से पहले हम भी प्रिंस जी से नफरत करते थे, लेकिन उनके व्यवहार और चाल चलन ने हमारी सारी नफरत को दूर कर दिया। और हम ये कैसे भूल जाए कि उन्होंने हमारी और राहुल भैया की मदद की थी। आप लोगों को जेल से निकलवाने के लिए उन्होंने हमारा साथ दिया है। हमें पूरा भरोसा है एक ना एक दिन प्रिंस जी हमें जरूर अपनाएंगे, और उससे भी ज्यादा भरोसा हमें उन संस्कारों पे है जो आपने हमें दिए हैं। संस्कारों की वजह से हमारा आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। और देख लेना पापा, इस बार भी जीत आपकी गीतू की ही होगी।
और कीतू, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं हुआ तो हम वो करेंगे जो आप कहेंगे, लेकिन हम अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। आज और अभी से। अफसोस, कर लो जो करना है, लेकिन अभी तुम्हें ये नहीं मालूम चश्मा रानी कि मेरा भाई प्रिंसू कितना बड़ा जिद्दी है। वो झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो भी इतना बड़ा, वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। अब तो लगता है कि तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे लिए दूसरा पति ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रिंस और गीता का मिलन तो होने से रहा। अरे जल्दी कीजिए धर्म पत्नी, साले साहब आते ही होंगे। हाँ तैयार? अरे हो गया, रख दीजिए। नीलम, सब कुछ ठीक ठाक हुआ कि नहीं? चेक कर लिया। कोनो जरूरत नहीं है, ई प्रिंसू कह लिया है, सिर्फ प्रिंसू टच करेगा, हम सिर्फ चक करें। भाई वाह, बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया। नीलम, आज सब कुछ प्रिंसू के पसंद का बनेगा। अरे हमारा लाल इतने दिनों बाद घर वापस लौट रहा है, हम तो बहुत खुश है। लेकिन दामाद जी, प्रिंसू तक आया काहे नहीं? लेट काहे हो गया? हम कब से वेट कर रहे हैं उसका। देख कर आते हैं सासू। कैसा है बेटा? हम कब से वेट कर रहे थे, तेरा कहाँ रह गया था तू? ना ना बेटा, ना रोते नहीं। हम अच्छी तरह जानते, कल मोहित चश्मलों ने तुम्हारे इमोशंस के साथ बहुत छेड़छाड़ किया ना, बहुत छेड़छाड़ किया ना। बस अब नहीं, अब तू घर लौट आया ना अपनी मॉम के पास, हम है ना, अब हम कुछ नहीं होने देंगे तेरे साथ, कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे तेरे साथ। तू देख ले उस ना, बस ना बेटा। ए पगला कहीं का, अरे इतना स्मॉल स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग से इतना बड़ा लाइफ का दी एंड थोड़ी ना हो जाता है कि नहीं ना। अब देखना, बहुत जल्द प्रिंसू, बहुत जल्द हम तेरे लिए एक बहुत ही सुंदर, सुशील, गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल वाइफ ढूंढेंगे। ऐसे क्या देख रहा है? अरे आज के जमाने में सेकंड मैरिज में कोनो प्रॉब्लम नहीं है। अरे अब तो सब कुछ चलता है, क्या दूसरे लोग एक्सेप्ट करते हैं तो हम भी कर लेंगे। बस घर वापस आ गया, अब तेरे लिए एक अच्छी सी लाइफ पार्टनर ढूंढने के साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? प्रिंस जी, एक बार हमारी बात तो सुनिए। अब सुनने के लिए बाकी क्या रह गया है? अरे काहे आई अपना ये डुप्लीकेट फेस लेके फिर से यहाँ पर? हमारे प्रिंस को मोहित करने? हम प्रिंस जी से बात करना चाहते हैं। लेकिन हम तुम्हें बात नहीं करने देंगे, और ना ही तुम्हारे ये प्रिंस जी तुमसे बात करना चाहते हैं, समझी? ये आप कह रही हैं, प्रिंस जी नहीं। कमाल है, बेशर्मी की भी हद होती है। हमारे हाउस के दहलीज पे खड़ी होके तुम हम ही से मालिनी यादव से जबान लड़ा रही हो। आपका हाउस? देखा प्रिंसू, सीधे लौंडिया। अरे इतनी बदनामी होने के बाद भी मुंह उठा के चली आई यहाँ पर टाट करने हमारे प्रिंसू से। हमारे प्रिंसू की लाइफ को डिस्ट्रॉय करके पेट नहीं भरा का तेरा?
निकल यहाँ से अभी इसी बात। अब एक बार हमारी बात सुन लीजिए। अगर आपको फिर भी लगेगा कि हम गलत है ना, तो हम वो करेंगे जो आप कहेंगे। अरे तू ऐसा नहीं मानेगी, प्रॉपर तरीके से ही निकालना पड़ेगा। अरे बाहर चल। अब एक बार बस हमारी बात सुनिए। प्रिंसी, अगर हम गलत है तो आपसे कभी कभी आपको। रुक जाइए मॉम, छोड़ दीजिए गीता को। इसने जो भी हमारे साथ किया है उसकी सजा हम इसे देंगे खुद। और इसकी सजा यह है कि अगर इसने इस घर में शादी करने का फैसला किया तो इसे इसी घर में रहना होगा। इसे इस घर के लोग पसंद हो या ना हो। इसे उनके साथ ही रहना हो और बहू होने का हर धर्म निभाना हो। प्रिंस रुको, एक मिनट रुक। तू ये क्या कह रहा है कि ये लड़की यहाँ इस घर में रहेगी? कहाँ रहेगी? अरे तू भूल गया का कि इस लड़की अपने प्यार में फंसा के तुझे यूज किया है। ये लड़की ने इतना बड़ा धोखा दिया है हमको कि हम माँ बेटे हम दोनों को सेपरेट करना चाहती है। ये दिखाई नहीं देता का तुम? इतना सब कुछ हो गया और तू फिर भी कह रहा है ये लड़की इस घर में सेटल होगी? नहीं, हम नहीं होने देंगे ऐसा। मॉम, शादी हमने की है गीता से। उसके साथ क्या करना इसका फैसला भी हम ही करेंगे। आप इसमें ना पड़े तो अच्छा होगा। हमने अच्छा किया या बुरा, इसका नतीजा हमें ही भुगतने दीजिए। जहां इतना झेल लिया वहां और सही। अरे काहे झेलेंगे, काहे झेलेंगे और किसके लिए झेलेंगे? ये लड़की यूं भगत फैमिली की बेटी है। अरे वो किसी की भी बेटी हो और उसने हमसे झूठ बोला, लेकिन हमने उससे शादी की है। भले ही आपको लगता है कि हम इसकी वजह से बर्बाद हो जाएंगे, टूट जाएंगे, भले ही हम इन हालातों से आज गुजर रहे हैं, ये सब झेल रहे हैं, लेकिन एक बात का एहसास हमें हो गया है कि पहले वाला प्रिंस बहुत ही निकम्मा और नासमझ था। अरे नहीं, आज हमें कम से कम अपनी अहमियत समझ में आने लग गई है और ये काम इसने किया है। प्रिंसू, प्रिंसू, हमें गर्व है प्रिंस जी कि हमें आपके जैसे पति मिले। हे भगवान, आज आपने हमें हमारी मेहनत का फल दे दिया है। प्रिंस जी ने आज अगर अपनी मम्मी की बात ना मानकर हमें यहाँ रुकने के लिए कहा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रिंसू ने कह दिया तो क्या हुआ? हम भी जिंदा है, जिंदा समझेगा। हम देखते तुम इस घर में कैसे हाल्ट करती। अरे प्रिंसू तो छोटा है, उसको कोनो नॉलेज नहीं है, और हम बहुत समझदार हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारी भगत फैमिली ने तुमको किस प्लानिंग से यहाँ भेजा। यही ना कि तुम हमको डिस्ट्रॉय कर दो, हमारी फैमिली को और हमारे प्रिंसू को डिस्ट्रॉय कर दो। ये ऐसा कुछ नहीं होगा। काहे क्या उससे पहले तुम खुद ही साइड डिस्ट्रॉय हो जाओगी। चल निकल यहाँ से।
बस बहुत हो गया। अगर हम आपकी इज्जत कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका गलत फायदा उठाएंगे। और सोचिए, अगर एक बहू ने अपनी सास के ऊपर हाथ उठाया तो क्या इज्जत रह जाएगी उस सास की? क्या मुंह दिखाएगी वो अपने परिवार वालों को? हमने जो अपने परिवार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी थी ना, उसने हमें इतना मजबूत बना दिया है कि हमें आपकी ये छोटी मोटी गीदड़ भभकियों से ना अब बिल्कुल डर नहीं लगता। और आपको एक और बात बताएं मम्मी जी, आपके अंदर इतनी बुराइयां भर चुकी हैं ना कि अब आप कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते। चुप! घबराइए मत मम्मी जी। अरे आप घबरा क्यों रही हैं? देखिएगा, बहुत ही जल्दी आप अपने आप को बिल्कुल बदला हुआ पाएंगे, जैसे आपका लाडला बेटा प्रिंसू बिल्कुल बदल गया है। और हम बिल्कुल नहीं भूलें कि आपने हमारे परिवार वालों के साथ क्या किया था। पर हम आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे और आपको सुधारे बिना हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। आपको इस बात का एहसास दिलाकर रहेंगे कि किसी और के घर को तोड़कर, हथिया कर आप अपना घर नहीं बसा सकते। तो तुझे तेरे परिवार ने हमको यहाँ से, इस घर से गेट आउट करने के लिए भेजा है वापस। ये नई पॉलिसी है तुम लोगों की। हम मालिनी यादव, याद रखो। और हम भी देखते हैं कि हमको कौन कैसे ये बंगले से गेट आउट करता है। देखते हैं। आप और हम दोनों इस बंगले से गेट आउट होंगे। वो क्या है ना मम्मी जी, किसी के घर में ऐसे मेहमान बनकर रहना ज्यादा देर तक अच्छा नहीं लगता। और एक ना एक दिन मेहमानों को तो जाना ही होता है। अब जाने की तैयारी कर लीजिए, बहुत हो गई मेहमानी। क्या कह रही थी आप सासू माँ? हाँ, कि पहले गितवा को इस घर से निकालेंगे और उसके बाद उसकी फैमिली, मतलब भगत परिवार को पटना से भगाएंगे। लेकिन धुल के उज्जर हो गया सारा मंसूबा। अब सोचिए सोचिए सासू माँ। हाँ, अरे भगत फैमिली खुलेआम पटना में, और आज भगत की लौंडिया ने ये घर में, मतलब आपके घर में आके धरना भी दे दिया है, वो भी खुलेआम सरेआम। और ऊपर से आपको ये घर से और पटना से निकालने का सॉलिड प्लान भी बना रहे हैं। माइंड मत कीजिएगा सासू, लेकिन आप चाहकर गिद्दवा का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे। मालिनी यादव, हाथ से निकला हुआ थप्पड़ जो है ना, किसी ना किसी को तो लगना ही था। तो बस दामाद जी, आप हमारे फेस के सामने इन फ्रंट ऑफ मी आ गए, तो फेस कीजिए। अरे ये थप्पड़ तुमको बहुत पहले मारना चाहिए था, बहुत पहले। काहे के जिस थाली में खाते हैं ना, छेद नहीं करते हैं, समझे?